student. Today we learn about class 8 visualizing solid shapes chapter 11. तो इसी तरीके से सेम चैप्टर हम पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो इस चैप्टर में इस वीडियो में हम देखेंगे 3D यानी 3 डायमेंशनल के बारे में, उसके व्यूज़ के बारे में, और देखेंगे फेस, एजेस और वर्टिसेस के बारे में और यूलर फार्मूला के बारे में। तो सबसे पहले सॉलिड शेप्स क्या होता है ये जान लेते हैं। सॉलिड शेप मीन्स होता है 3D यानी 3 डायमेंशनल। तो 3 डायमेंशनल को समझने से पहले हम 2D यानी 2 डायमेंशनल को समझते हैं। तो 2 डायमेंशनल यानी प्लेन शेप्स, तो ये क्या होता है चलिए देखते हैं। तो अ 2 डायमेंशनल मीन्स 2D shape has only 2 measurements such as length and width। यानी जो हमारा 2D डायमेंशनल होता है उसमें क्या होती हैं, केवल 2 चीज़ें ही मापी जाती हैं। क्या? लेंथ और विड्थ मीन्स लंबाई और चौड़ाई। तो ये जो 2D डायमेंशनल में जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं वो क्या है, हम एक प्लेन कागज पर या प्लेन सतह पर हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। वो हमारा क्या कहलाता है, 2D शेप कहलाता है। ठीक है, नीचे हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो अब जान लेते हैं हम सॉलिड शेप्स आर 3D यानी 3 डायमेंशनल। ये क्या होता है, अ 3 डायमेंशनल 3D शेप हैज़ ओनली 3 मेजरमेंट सच एज लेंथ एंड विड्थ एंड हाइट। तो इसमें क्या होता है, 3 मेजरमेंट होते हैं, लेंथ होता है, विड्थ होता है और हाइट होता है, यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। इसमें 3 चीज़ें होती हैं। 3 डायमेंशनल क्या होती है, इनको हम कागज पर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। मीन्स ये क्या है, ये समझ सकते हैं कि जो 2D डायमेंशनल होता है वो कागज पे हम उसकी क्या है उसको ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन कागज में जो नहीं बनता, कागज से जो बाहर बनता है ना, कागज से जो बाहर बनता है वो क्या है हमारा 3D डायमेंशनल या 3D शेप बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिया गया है जैसे कि ए स्क्वायर, ट्रायंगल एंड सर्कल आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ अ 2D शेप यानी 2D डायमेंशनल, है ना, 2 डायमेंशनल। और 3D डायमेंशनल का क्या है देखते हैं, क्यूब, क्यूबिक, सिलेंडर आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ 3D शेप। जैसे नीचे में यहाँ पर देखो स्क्वायर है, इसको हम क्या है आसानी से कागज पे क्या है बना सकते हैं। ये हमारा ट्रायंगल है, इसको भी हम आसानी से बना सकते हैं। ये हमारा सर्कल है, इसको भी हम क्या है बना सकते हैं। और ये जो इसमें स्ट्रक्चर बना हुआ है जैसे कि ये क्यूब है, तो क्यूब को जब हम क्या है कागज पे जब हम क्यूब को रखेंगे तो उसका सभी भाग क्या है कागज पर नहीं रहेगा, उसका जो आधा भाग है वो क्या है कागज के ऊपर रहेगा। तो ये हमारा क्या है 3D शेप कहलाता है। जैसे यहाँ पे ये सर्कल नहीं है, मान लो ये क्या है फुटबॉल है, तो फुटबॉल को आप अगर कागज के ऊपर रखोगे तो उसका केवल नीचे वाला जो पॉइंट है वही क्या है कागज को टच करेगा, बाकी का जो भाग रहेगा, पार्ट्स रहेगा वो क्या है ऊपर रहेगा, है कि नहीं। कागज का जो पार्ट है वो क्या है, मतलब जो बॉल का पार्ट है वो क्या है ऊपर रहेगा। और ये देखिए तीसरा क्या है, कोन है, यानी आइसक्रीम, जो आइसक्रीम हम खाते हैं वो कौन से शेप में रहता है, कोन के शेप में रहता है। ठीक है, यानी उसको भी हम कागज में रखेंगे तो क्या रखेंगे, अगर उसको खड़ा रखते हैं तो उसकी क्या है हाइट रहेगी कि नहीं रहेगी, रहेगी। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल में ले सकते हैं, जैसे कि चौक का डिब्बा ले सकते हैं, डस्टर ले सकते हैं, ये सब क्या है 3D शेप में होती हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, देखेंगे व्यूज ऑफ 3D शेप। यहाँ पर व्यूज कहने का मतलब है कि किसी भी चीज़ को देखने का तरीका, यानी हम किस साइड से देख रहे हैं, कि हम फ्रंट से देख रहे हैं, बैक साइड से देख रहे हैं या फिर साइड से देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे 3 व्यूज़ के बारे में, फ्रंट व्यूज़, साइड व्यूज़ और टॉप व्यूज़। तो 3D स्पेस में ये जो व्यूज़ हैं इनको समझने के लिए मैं आपको एक माचिस की तीली के द्वारा आपको समझाती हूँ। जैसे कि ये एक माचिस की तीली है, तो जैसे कि ये माचिस की तीली को अगर मैं फ्रंट से देखूं, अगर अपने तरफ से मैं देखूं तो ये मेरा फ्रंट होगा। तो मेरे को केवल माचिस की तीली का ये वाला शेप दिखेगा, केवल सामने वाला, यानी मेरे को कौन सा शेप दिखेगा, ये वाला शेप दिखेगा। अगर मैं अपने तरफ से देखूं तो फ्रंट पे मेरे को क्या दिखेगा, ये वाला दिखेगा, फ्रंट में
ये वाला शेप दिखेगा। अगर मैं साइड से देखूं यानी इस तरफ से देखूं तो मेरे को माचिस के तीले का कौन सा वाला साइड दिखेगा, ये वाला साइड दिखेगा। यानी इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसका स्ट्रक्चर बनेगा इस तरीके से। यानी अगर मैं साइड से देखती हूं तो इसका शेप बनेगा ऐसे, है कि नहीं। और अगर मैं इसको टॉप से देखती हूँ, टॉप मीन्स ऊपर से, यहां से देखती हूँ, है ना, यानी सीधा ऊपर से देखूंगी तो मेरे को ये वाला साइड दिखेगा। यानी इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा अगर मैं टॉप से देखती हूं तो। यानी कोई भी 3D शेप जो होते हैं तो उनको क्या है, जो व्यूज है यानी देखने का जो तरीका है तो वो इस तरीके से क्या है, हमको अलग अलग शेप में दिखाई देते हैं। जैसे कि मैंने अभी माचिस की तीली का एग्जांपल लेकर के आपको बताया है, तो फ्रंट से मैंने देखा तो उसकी जो आकृति है वो इस तरीके से बनी, और अगर मैंने साइड से देखा तो उसकी आकृति इस तरीके से बनी, और मैंने टॉप से देखा यानी ऊपर से देखा तो उसकी आकृति इस तरीके से बनी। तो ये होता है व्यूज ऑफ 3D शेप्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं फेस, एजेस एंड वर्टिसेस के बारे में कि ये क्या होते हैं। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर मैंने एक क्यूब लिया हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो एक क्यूब का है। तो यहाँ पर मैंने लिख कर रखा है कि वर्टेक्स कौन है, एजेस है और फेस क्या है। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट्स है हमारा, ये वाला पार्ट्स, और ये हमारा ये वाला जो पार्ट्स है और ये वाला पार्ट्स है, ये क्या है, हमारे फेस हैं। और ये जो हमारे हैं ये क्या है, जितने भी हैं ये हमारे एजेस हैं। और वर्टेक्स मीन्स ये वाला किनारा। तो इसको समझने का एक सिंपल तरीका है, यहाँ पर मैंने लिखा है फेसेस मीन्स होता है फ्लैट सरफेस। यानी जो फ्लैट सरफेस है वो हमारी क्या है, फेसेस कहलाएंगे। यानी समतल जो हमारा पार्ट्स है प्लेन, वो हमारे क्या है, फेसेस हैं, ठीक है। और एजेस लाइन सेगमेंट, जो हमारे लाइन सेगमेंट्स हैं, यानी जो हमारा रेखाखंड है, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जितने भी हैं जो लाइन सेगमेंट हैं ये हमारे क्या कहलाएंगे, एजेस कहलाएंगे। अब बारी आती है वर्टेक्स की। वर्टेक्स मीन्स क्या होता है, कॉर्नर पॉइंट, यानी कोना कोना, ये वाला 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 कोना, यानी जो कॉर्नर पॉइंट है वो हमारे क्या कहलाते हैं, वर्टेक्स कहलाते हैं। तो चलिए इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आप लोग को फिर से एक माचिस की डिब्बी को लेकर के समझाती हूँ। जैसे कि सबसे फर्स्ट हम देखते हैं फेसेस। तो फेसेस मीन्स क्या होता है, फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस माने जैसे कि ये वाला जो भाग है, यहाँ से लेकर के ये वाला जो भाग है, ये हमारा क्या है, फेस कहलाएगा। इसके पीछे भी तो ऐसी ही प्लेन ये है, सरफेस है, ये भी एक हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा ये वाला पार्ट्स। वैसे ही इधर भी तो होगा ये वाला पार्ट्स, वैसे ही सेम इधर भी होगा ये वाला पार्ट्स यानी बीच वाला भाग, और इधर भी क्या है, इस साइड भी वैसे ही बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या होंगे, फेसेस होंगे। तो इसमें कितने फेसेस हो गए, देखिए 1, नीचे 2, और ये 3, ये 4, और ये 5, और ये 6 हो गए, 6 हो गए। अब बारी आती है एजेस की, यानी लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट कहने का मतलब देखो कौन कौन सा, ये वाला किनारा 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब बारी आती है पीछे, तो पीछे भी क्या होंगे, 4 होंगे, ऐसे ही पीछे भी तो होंगे ना इस साइड, तो ये हो गए 4। अब बारी आती है इधर की, तो इसको तो हमने काउंट कर लिया है, इधर भी काउंट कर लिया है, तो बच गया कौन, ये। तो 4 4 8 हो गए, और ये हो गया 9, और वैसे ही इधर होगा 10, और इधर 11, मतलब ये साइड बनेगा 11, और इधर एक 12। तो ये हो गया हमारे जितने भी लाइन सेगमेंट हैं वो हमारे एजेस हो गए। अब बारी आती है वर्टेक्स की। वर्टेक्स मीन्स क्या होता है, कॉर्नर पॉइंट। तो कॉर्नर पॉइंट हमारे कौन कौन से हैं, जैसे इसमें देखते हैं कॉर्नर पॉइंट हमारे कौन कौन से हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। और नीचे भी वैसे हो गए हमारे 1 2 3 4, तो कितने हो गए, 8 हो गए, 8 हो गया ना। तो इस तरीके से क्या है, हम उसको क्या है, निकाल सकते हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया आप लोगों को कि फेसेस क्या होते हैं, एजेस क्या होते हैं और वर्टेक्स क्या होते हैं। जब तक हम किसी को प्रैक्टिकली नहीं देखते तब तक हमको क्या है, समझ में नहीं आती है। तो अपने आसपास बहुत सारे ऐसे क्या हैं 3D शेप आपको मिल जाएंगे जिनके फेस, एजेस और वर्टेक्स की पहचान आप कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप बुक को ही ले सकते हो, कोई जो बुक है उसमें भी क्या है, फेस, एजेस और वर्टिसेस आपको
मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट यूलर फार्मूला में। देखते हैं यूलर्स फार्मूला। तो यूलर्स फार्मूला ये होता है एस प्लस भी माइनस ई इज इक्वल टू 2, यानी फेस प्लस वर्टिसेस माइनस एजेस इज इक्वल टू 2। तो जो यूलर फार्मूला है इसका यूज हम कब करते हैं, जब मान लो इन तीनों में से किसी एक का वैल्यू नहीं दिया रहेगा और हमको उसका वैल्यू फाइंड करना रहेगा, तब हम क्या करेंगे, इस फार्मूला का यूज करके उस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमको फेस का वैल्यू दिया हुआ है 6, वर्टिसेस का वैल्यू दिया हुआ है 8 और एजेस का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तब हम क्या करेंगे, इस फार्मूला में हम दिए गए जो वैल्यू है उनको पुट करके जो एजेस का वैल्यू जो नहीं दिया है उसको हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे कि इस फार्मूला में रखेंगे a प्लस भी माइनस ई इज इक्वल टू 2। तो f का वैल्यू है 6, भी का वैल्यू है तो प्लस 8 हो गया, ई का वैल्यू तो हमको नहीं पता तो हम उसको वैसे ही लिख सकते हैं, और इज इक्वल टू 2। तो 6 से 8 हो गए 14 माइनस ई यानी एजेस इज इक्वल टू 2। तो हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, ई को मैं ले गई उस साइड तो ये हो गया हमारा प्लस, और 2 को हम इधर ले आएंगे तो हो जाएगा -2। तो 14 माइनस 2 इज इक्वल टू 12, यानी एजेस का वैल्यू कितना निकल गया, 12 निकल गया। तो इस तरीके से, यानी इसमें से किसी एक का भी वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो हम उस वैल्यू को यूलर फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं। इस चैप्टर के जो नेक्स्ट टॉपिक है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।